मॉन्टिसेलो घर को 1768 में बनाया गया था। ये घर अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का हुआ करता था और उन्होंने 26 साल की उम्र में अपने पिता से भूमि विरासत में मॉन्टिसेलो का डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। ये घर वर्जीनिया के पिडमाउंट रीजन में स्थित है, जिसका एरिया 5000 एकड़ है। वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक स्थल चिन्ह नामित किया गया। 1987 में मॉन्टिसेलो को यूनेस्को वर्ल्ड विरासत स्थल से नामित किया गया। जेफरसन ने घर के मुख्य हिस्सों को नियोक्लासिकल और एंड्रिया पलाडियो का डिज़ाइन पर बनाया और ये डिज़ाइन खुद राष्ट्रपति द्वारा सोचे गए थे। सूत्रों के अनुसार जेफरसन ने 40 वर्षों की अवधि में मॉन्टिसेलो का निर्माण किया था। इस इमारत में पूर्वी और पश्चिम पोर्टिकोज हैं। पूर्वी पोर्टिको एक पार्लर को खुलता है, जबकि पश्चिम एक ग्रैंड प्रवेश कक्ष में खुलता है। उत्तर और दक्षिण की ओर छतें हैं। इस घर की सीढ़ियाँ जेफरसन ने पतली और मुश्किल से चढ़ने वाली बनाई थी, मगर आज भी ये सीढ़ियाँ लोगों को आकर्षित करती हैं। माउंट वर्नन को 1726 में बनाया गया था और ये घर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और उनकी पत्नी मार्था वॉशिंगटन का घर हुआ करता था। पोटोमैक नदी के किनारों पर बना हुआ है ये घर, जो कि वर्जीनिया अमेरिका में है। ये प्रशंसनीय घर ढीली पैलेडियन स्टाइल की लकड़ी से बनाया गया था। मूल घर 1734 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन के पिता ऑगस्टीन द्वारा बनाया गया था। माउंट वर्नन को 1960 में एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल चिन्ह नामित किया गया और ये ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर भी सूचीबद्ध है। यह घर अभी भी माउंट वर्नन लेडीज़ एसोसिएशन द्वारा ट्रस्ट में स्वामित्व और रखरखाव है और साल के हर दिन खुला रहता है, जिसमें थैंक्सगिविंग डे, क्रिसमस डे और नए साल का दिन भी मौजूद है। वॉशिंगटन डीसी से यह घर 16 मील की दूरी पर स्थित है। माउंट वर्नन एक 500 एकड़ संपत्ति है। 14 रूम हवेली शामिल है इसमें और इस मुख्य संपत्ति में 3 ब्लॉक हैं, जबकि इमारत का मुख्य ब्लॉक 2 मंजिल संरचना है और बाकी 1 मंजिल का है। विला एल मेरिको कैप्रा नवशास्त्रीय विला है और उत्तरी इटली में है। इस घर का डिज़ाइन एंड्रिया पलाडियो ने किया था। इस घर का सही नाम विला एल मेरिको कैप्रा वल मराना है और ये ला रोटोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैप्रा शब्द इसलिए आता है क्योंकि ये कैप्रा भाइयों द्वारा बनाया गया था 1592 में। एंड्रिया पलाडियो के साथ विला 4 पोर्टिकोस के साथ एक समित इमारत है। प्रत्येक पोर्टिको में प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ और एक एकल खिड़की है। विला के मुख्य कमरे दूसरी मंजिल पर स्थित हैं। इस विला की मुख्य डिज़ाइनर एंड्रिया पलाडियो इसे पूरा होते नहीं देख सकी क्योंकि उनकी मृत्यु 1580 में हुई थी और वास्तुकार का मानना है कि निर्माण से पहले की योजनाओं में कुछ बदलाव किए गए थे। विला में एक गुंबददार छत से घिरा एक भव्य हॉल है और बालकनी से भी घिरा हुआ है और आज यही इमारतें पर्यटकों, इतिहासकारों और यहाँ तक कि फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित करती हैं। एनी फ्रैंक हाउस एक लेखिका का घर और जीवनी संग्रहालय है जो यहूदी युद्धकालीन डायरिस्ट एनी फ्रैंक को समर्पित है। यह इमारत नीदरलैंड्स में वेस्टरकर्क के करीब प्रिंस ग्रैक नामक शहर पर स्थित है। जर्मनों से छुपने के दौरान लिखी गई युवा लड़की की डायरी एम्स्टर्डम की इस इमारत में नाम लेकर आई, जिसे दुनिया के सबसे पुराने घरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस घर को 1635 के लगभग डर्क वैन लेफ्ट द्वारा बनाया गया था। इसमें 3 भाग हैं। पहले हिस्से के घर को प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया गया, दूसरे घर के भाग में मसाला मिले और तीसरे में गोदाम थे। घर में दूसरा हिस्सा भी शामिल है, भवन का एक दुर्लभ विस्तार जो आसपास के घरों के कारण दृश्य से छुपा हुआ था। एनी फ्रैंक अपनी बड़ी बहन और माता पिता के साथ घर में एक गुप्त एनेक्स में रहती थीं, इससे पहले कि वे जर्मनों द्वारा गिरफ्तार की गईं और एकाग्रता शिविरों में भेज दी गईं। ब्लेनहिम पैलेस को 1705 में बनाया गया था। ये घर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर शहर में स्थित है। ये पैलेस मार्लबोरो के ड्यूक का मुख्य निवास है और इंग्लैंड में एकमात्र गैर शाही गैर एपिस्कोपल देश का घर महल
का खिताब आयोजित करने के लिए है। इंग्लैंड के सबसे बड़े घरों में से एक महल 1705 और 1722 के बीच बनाया गया था और 1987 में एक यूनेस्को वर्ल्ड विरासत स्थल से नामित किया गया था। महल को ब्लेनहिम की 1704 युद्ध के लिए नामित किया गया था और इस प्रकार बलेरिया में ब्लेंडिम के बाद मूल रूप से स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी और बवेरियों के खिलाफ अपनी सैन्य जीत के लिए मार्लबोरो के एक ड्यूक के लिए इनाम होना था, जो ब्लेनहिम की लड़ाई में समाप्त हो गया था। भूमि को उपहार के रूप में दिया गया था और निर्माण 1705 में रानी एनी से कुछ वित्तीय सहायता के साथ शुरू हुआ था। इस पैलेस को इंग्लिश आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बनाया गया था और ये महल विंस्टन चर्चिल के जन्मस्थान और पैतृक घर के रूप में उल्लेखनीय है। इस महल का एरिया 7 एकड़ में फैला हुआ है। थूर बलीली फोर्ट 16वीं सदी का घर है जो कि डी वर्गो ने बनाया था और ये घर आयरलैंड के गोट कंट्री गॉल्वे शहर में स्थित है। इस घर को यीट्स टावर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विलियम बटलर यीट्स मशहूर कवि भी निवास कर चुके हैं। इस फोर्ट यीट्स को कवि ने 35 यूरो में ख़रीदा था 1917 में और तब से इसका नाम यीट्स टावर भी रख दिया गया। थूर बलीली में एक सर्पित सीढ़ी द्वारा जुड़े प्रत्येक मंजिल पर एक कमरे के साथ 4 मंजिल शामिल हैं। प्रत्येक कमरे की खिड़की एक जलधारा के लिए खुलती है। यीट्स और उनका परिवार वहाँ रहता था क्योंकि यह उनका स्मारक और प्रतीक था। टावर के ऊपरी हिस्से में अपनी मूल खिड़कियाँ बरकरार रखीं। यीट्स और उनके वास्तुकार प्रोफेसर विलियम ए स्कॉट ने अगले 2 वर्षों के लिए टावर को बहाल किया और निचली मंजिलों में बड़ी खिड़कियाँ बनवाईं। थूर नाम इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि विलियम यीट्स ने इसका नाम थूर रखा था। हाल ही में 2009 में आई बाढ़ की वजह से थूर बलीली को भारी नुकसान हुआ। पैलेस ऑफ नॉस सबसे बड़ी ब्रॉन्ज एज आर्कियोलॉजिकल साइट है क्रेट, ग्रीस में। ये 1200 से 1400 BC के बीच में बनाया गया था और ये यूरोप का सबसे पुराना शहर है और इस पैलेस का एरिया 1.5 लाख स्क्वायर फीट है। इस पैलेस को किसने बनाया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। नियोलिथिक काल के रूप में बसने के बाद नॉस नाम प्राचीन ग्रीक संदर्भों से क्रेट के प्रमुख शहर के संदर्भों से बचता है। पैलेस ऑफ नॉस सांस्कृतिक, औपचारिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। महल को देर से ब्रॉन्ज एज के अंत में कुछ अज्ञात समय पर छोड़ दिया गया था। इसी कारणों की वजह से यह अज्ञात है, लेकिन महल के लिए कई आपदाओं में से एक आमतौर पर आगे रखा जाता है। पुरानी यूनानी कथाओं के अनुसार पैलेस ऑफ नॉस के राजा महल में अपने बेटे माइनोटोर और अपनी पत्नी एरियाडने के साथ रहते थे। राजा ने अपनी पत्नी के लिए नृत्य मंजिल भी बनवाई थी। हालांकि महल में 1920 के दशक की वास्तुकला के आधार पर शुद्ध कल्पना के रूप में सबसे अधिक विवाद है। नैप ऑफ हवार का जो घर है वो पापा वेस्टे के टापू पर, जो कि ऑर्कनी में और ये स्कॉटलैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में, और ये घर पूरे उत्तर यूरोप में सबसे पुराना पत्थरों का बना हुआ घर है जिसकी खोज 3700 BC में हुई थी। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यही सबसे पुराना घर है। घर पहले की मादक पर बनाए गए थे और उस टाइम की बनी हुई सामग्री से घिरे हुए थे जो इस घर को मजबूत करे हुई थी। खिड़कियां तो कोई भी नहीं थी। ढांचे को छोड़ने के लिए एक छत से एक सुराख था जिससे आग का धुआं बाहर जा सके। अब वे किनारे के करीब खड़े हैं, लेकिन वे मूल रूप से अंतर्दर्शनीय रूप से लीन होंगे। किनारों से ये पता चलता है कि उस जगह के पत्थर पतले टुकड़ों में कैसे विभाजित करते थे। निर्माण सामग्री को सहारा देते हुए इस घर की दीवारें अभी भी 1.6 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी हैं। सबूत बताते हैं इस घर के निवासी भेड़, सुअर जैसे मवेशी पालते थे और साथ ही गेहूं और जौ की खेती भी करते थे और मछली पकड़ने के लिए वे नावों का भी इस्तेमाल करते थे।